वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड और पेडियाट्रिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के बारे में। जब भी कोई बच्चा जो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर को बॉर्न होता है और इन्फेक्शन एक्वायर करता है अपनी मदर से, तो उस बच्चे में 95% चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन जो है वो क्रोनिक हो जाए। अगर बच्चा 1 से 5 साल की उम्र में इन्फेक्शन एक्वायर करता है थ्रू हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के द्वारा एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो 30% चांसेस होते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो क्रोनिक हो जाए। वहीं अगर एक एडल्ट जो है वो इन्फेक्शन एक्वायर करता है या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू, शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस की वजह से, टैटू की वजह से, रेजर की वजह से, तो जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के क्रोनिक होने के वो सिर्फ 5% होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब कोई बच्चा जो है इन्फेक्शन मदर से एक्वायर करता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो जो बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है और जो वायरस का एक एंटीजन होता है जिसे हम हेपेटाइटिस बी एंटीजन कहते हैं, ये जो कि वायरस का रेप्लिकेशन मार्कर भी है, वो एक तरीके की टॉलरेंस जो है हेपेटाइटिस बी वायरस को प्रोवाइड करता है हमारी इम्यूनिटी से। तो इस जो अर्ली स्टेजेस होती है, इस स्टेज को हम इम्यून टॉलरेंस फेज भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो वायरस को फौरन रिकॉग्नाइज नहीं करती है और जो वायरस है वो अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है। तो इस इम्यून टॉलरेंट फेज में जो वायरस है उसका डीएनए लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो इसका रेप्लिकेशन मार्कर है हेपेटाइटिस बी एंटीजन वो पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी जो है वो इसको फाइट नहीं कर रही होती है। तो इस वजह से जो लीवर सेल है इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी जो है उनको इंजरी नहीं होती है, जिसकी वजह से लीवर एंजाइम नॉर्मल रहते हैं और लीवर में कोई स्कारिंग नहीं होती है। जब बच्चा 3rd और 4th डिकेड में पहुंचता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो वायरस के अगेंस्ट एक्टिव हो जाती है और जो टॉलरेंस वायरस ने एक डेवलप की थी वो कम हो जाती है। और इस फेज़ को हम जो है इम्यून क्लियरेंस फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है इन्फेक्टेड लीवर सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से लीवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं, बॉडी के अंदर जो है डीएनए का लेवल कम हो जाता है और लीवर में स्कारिंग जो है वो होने लगती है। जो इम्यून क्लियरेंस फेज़ है, कुछ लोग इससे जो निकल कर हैं आगे की एक स्टेज में चले जाते हैं जहां हमारी इम्यूनिटी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के रेप्लिकेशन को बहुत ज़्यादा कम कर लेती है, जहां पे कि डीएनए का लेवल 2000 से कम हो जाता है, लीवर एंजाइम नॉर्मलाइज होने लगते हैं और लीवर में स्कारिंग जो है वो मिनिमम होती है, जिसे हम कैरियर स्टेज कहते हैं। ये कैरियर स्टेज लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप कोई इम्यून लोअरिंग ड्रग्स लेते हैं जैसे कि स्टीरॉयड लेते हैं, या आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसके लिए आप इम्यूनिटी लोअरिंग ड्रग लेते हैं, या कैंसर की दवाइयाँ लेते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी कम होने की वजह से कई बार जो ये वायरस है वो रीएक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम रीएक्टिवेशन फेज़ भी कहते हैं। और कई बार स्पॉन्टेनियसली वायरस म्यूटेशन की वजह से भी रीएक्टिवेट हो सकता है, जिसकी वजह से जो वायरस का डीएनए लेवल है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, 2000 से ज़्यादा पहुँच जाता है, लीवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं और लीवर में स्कारिंग आने लगती है। इसे हम रीएक्टिवेशन फेज़ कहते हैं। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है बच्चों में लार्जली एसिम्प्टोमेटिक होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर सिम्टम होते भी है तो बहुत मिनिमल सिम्टम होते हैं, जैसे कि थकान हो सकता है, भूख न लगना, कमज़ोरी का एहसास होना, पेट में थोड़ी दर्द रह सकती है, उल्टी का मन हो सकता है और जोड़ों में दर्दें हो सकती है। जब भी कोई बच्चा हमारे पास हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के साथ आता है तो हम उसमें टेस्ट करते हैं देखने के लिए उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सी फेज़ में है। जैसे कि हम हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए का लेवल टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो एक रेप्लिकेशन मार्कर है उसका टेस्ट करेंगे, और एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एंटीजन उसका टेस्ट करते हैं। हाँ, इसके अलावा हम लीवर के एंजाइम्स देखते हैं कि लीवर में सूजन है कि नहीं है, और लीवर में स्कारिंग देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन का टेस्ट करते हैं। अब किन बच्चों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? जो बच्चे इम्यून टॉलरेंट फेज़ में होते हैं, हालांकि उनमें डीएनए लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि लीवर एंजाइम्स नॉर्मल होते हैं और लीवर में स्कारिंग नहीं होती है, और जो लोग कैरियर स्टेज में होते हैं उनमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उनमें हमें हर 3 से 6 महीने में फॉलोअप करना पड़ता है, देखने के लिए कि कहीं जो है जो डिजीज़ है वो इम्यून क्लियरेंस फेज़ या रीएक्टिवेशन फेज़ में तो नहीं जा रही है। अगर कोई बच्चा इम्यून क्लियरेंस फेज़ में है या रीएक्टिवेशन फेज़ में है, जिसका हमें पता लगता है ये एक तो हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए लेवल चेक करके, अगर उसका हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल 2000 से ज़्यादा है और लीवर के एंजाइम बढ़े हुए हैं, लीवर में सूजन है, लीवर में स्कारिंग है, तो ऐसे लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम ओरल ड्रग्स देते हैं, और जो ट्रीटमेंट है वो वर्चुअली लाइफ लॉन्ग चलता है। कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं।
अब बात आती है कि जो बच्चे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पहली बात कि बच्चों में इन्फेक्शन जाए ही ना, तो हमें जो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है उसको डिक्रीज़ करना है और उसके लिए हमें प्रिवेंशन लेनी चाहिए, जिसके लिए हम इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस देते हैं कि जब भी बच्चा एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर को बॉर्न होता है तो उसे हम जो है हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाना है बर्थ के टाइम में, और हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन है उसकी पहली डोज देनी है, और ये प्रेफरेबली हमने 12 घंटे के अंदर करना है। और उसके बाद जो है हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा करना है। उसकी जो रिमेनिंग डोजेज है पहले महीने में, दूसरे महीने में और छठे महीने में देनी है। तो ये इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस बहुत रिड्यूस कर देता है चांसेस कि बच्चा जो है मदर से इन्फेक्शन एक्वायर करे। इसके अलावा अगर मदर का प्रेगनेंसी के टाइम में डीएनए के लेवल 2 लाख से ज़्यादा है तो उनको एंटीवायरल ड्रग दे के भी हम जो है इस ट्रांसमिशन के चांसेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर को बॉर्न हुए हैं, जिन्हें हमने इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस और एंटीवायरल दिए हैं, उनको हमने जो है जब उनकी उम्र 12 महीने की हो जाती है तो हमने टेस्ट करके देखना है कि कहीं उनमें हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। और उनका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर पॉजिटिव आता है तो उन्हें हमें सोचना है कि वो इन्फेक्टेड है और उन्हें लाइफ लॉन्ग फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव होगा और जिनमें प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी जो जिसे हम कहते हैं कि एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वो बन गए होंगे तो उनमें फर्दर फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बच्चे जो है वो इम्यून हो चुके होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस से लाइफ लॉन्ग के लिए। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।